नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक मिनेश। मैं ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस चैनल पर देखते ही आ रहे होंगे, ज्योतिष, वास्तु और अंक विद्या से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां, कई समाधान हमने जाने, कई रहस्य हमने जाने। आगे भी अगले वीडियोज़ में, नए वीडियोज़ में इस तरह की जानकारी मैं लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जो है पास में उसे अवश्य दबाएं ताकि समय पर आपको जानकारियां प्राप्त हो सकें और उनका लाभ मिल सके। अगर ये वीडियोस आपके जानकारी में, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले सिद्ध होते हैं तो आप इन्हें लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जैसा कि मैंने बहुत सारी जगहों पर सुना भी है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी जन्म कुंडली में बैठेंगे उस स्थान का नाश करेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ये सभी पर लागू होता है, क्या देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भी किसी स्थान पर बैठकर उस स्थान की वृद्धि को रोक सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देवगुरु बृहस्पति जो कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र है। इसी कारण से जितने भी आपदाएं पृथ्वी पर आने वाली होती हैं, जितने भी स्टेरॉइड्स आने वाले होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचकर वो हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति को जीव की रक्षा करने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु का अर्थ है जिसके आगे देवता भी नमन करें, उनके भी गुरु बृहस्पति। बृहस्पति का संबंध आपके जीवन में आपके पाचन तंत्र से, आपके मान सम्मान से, आपकी वैचारिक शक्ति से, विवेक कितना होगा आपका इससे, आपकी संतान कितनी उच्च कोटि की होगी इससे है। दूसरी बात, आप वृद्ध लोगों का कितना सम्मान करते होंगे, वृद्ध लोगों से आपको कितना सम्मान मिलता होगा, माता पिता की सेवा अर्चना कितनी करेंगे, धार्मिक कितने होंगे, ईश्वर में आराधना, आध्यात्म कितना ज़्यादा होगा, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में बृहस्पति से ही मायने रखती हैं। आपके जीवन में स्वर्ण कितना होगा, गोल्ड से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं तो गोल्ड का काम कैसा रहेगा, ये भी देवगुरु बृहस्पति से ही निर्धारित होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरते हैं कि आप ज्ञान होने के बाद उस कॉन्फिडेंस को कई बार सभाओं में या कई ग्रुप में या बहुत सारे लोगों के बीच में उस ज्ञान को आप निकाल सकें, उस ज्ञान का प्रसार कर सकें। तो जितने भी ज्ञान के फील्ड हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो ज्योतिषी हों, चाहे वो किसी भी तरह का सलाहकारिता का काम करते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद परम आवश्यक है। तो देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है क्योंकि इसकी 3 दृष्टियाँ होती है। जहाँ ये बैठता है वहाँ तो प्रभाव रखता ही है, वहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, 3 दृष्टियाँ देवगुरु बृहस्पति की मानी गई हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने बात की थी कि देवगुरु बृहस्पति कैसे स्थान का नाश कर सकते हैं जहाँ वो बैठें, तो इसके लिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लग्न कुंडली कौन सी है। लग्न कुंडली का अर्थ होता है कि आपकी जन्म पत्रिका में सबसे पहला खाना जिस नंबर पे लिखा हुआ है वही आपका लग्न माना जाएगा। जैसे लग्न में अगर प्रथम राशि है तो मेष लग्न है, सेकंड नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष लग्न है, 3 नंबर है तो मिथुन लग्न है। इसी प्रकार से अलग अलग लग्न माने गए हैं। अपनी लग्न राशि अवश्य देखें। अब लग्न राशि से देखने के बाद आपको ये देखना है कि लग्न का स्वामी यदि मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा है तो ये देवता कैटेगरी है, देवता ग्रुप के ग्रह हैं। इन ग्रहों से बृहस्पति की मित्रता होती है क्योंकि बृहस्पति भी देवताओं के ही ग्रुप में है। तो अगर मेष लग्न है, मिथुन लग्न में भी माना जाएगा, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और इसके बाद मीन लग्न है। इन लग्नों में बृहस्पति शुभ माने गए हैं क्योंकि लग्नेश के मित्र माने जाते हैं। तो ऐसा बृहस्पति जब भी किसी स्थान पर बैठेगा उस स्थान की वृद्धि ही करेगा क्योंकि वह आपके व्यक्तित्व का, आपके जन्म के व्यक्तित्व का, जहां आप पैदा हुए हैं, लग्नेश का अर्थ है जिस स्थिति में आप पैदा हुए हैं, जिस कंडीशन में आप पैदा हुए हैं, जब आपकी जन्म स्थिति का ही वो व्यक्ति मित्र है या वो ग्रह मित्र है तो भला आपके जीवन में कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। वह आपके शरीर का भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शरीर को लाभ देगा। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है तो पंचम भाव को लाभ देगा। नवम स्थान आपके भाग्य, देवगुरु कृपा, आपके पिता की कृपा, आपके पितरों की कृपा, इन सबसे जुड़ा हुआ है तो इन सभी का लाभ देगा। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी के मित्र हैं या शत्रु हैं। जैसे कि वृष लग्न हुआ, तुला लग्न हुआ, कुंभ लग्न हुआ, मकर लग्न हुआ, इन लग्नों में बृहस्पति मारक माने गए हैं। तो इन लग्नों का बृहस्पति अगर केंद्र में बैठेगा या किसी भी भाव में बैठेगा तो उस भाव का नाश करेगा।
तो ये बात जो है कि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उसका नाश करते हैं, ये केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होगी जिन लग्न कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति मारक हैं। तो आपको ये देखना परम आवश्यक है कि बृहस्पति किस अवस्था में बैठे हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, बृहस्पति की अवस्थाओं को जरूर देखें कि बृहस्पति यदि वक्री है, शुभ होकर वक्री है, तो वो अति शुभ ग्रह है आपके लिए, वही बृहस्पति आपके लिए वरदान के द्वार खोल देगा। लेकिन अगर अशुभ है, जैसे वृष लग्न, मकर लग्न, इन लग्नों में बृहस्पति अशुभ है, तो उसका वक्री होना आपके जीवन में पूरा विनाशकारी प्रभाव लेकर आएगा। साथ ही बृहस्पति के अंशों को जरूर देखें। अगर बृहस्पति शुभ है और वह बलाबल में बैठा हुआ है, अर्थात वह बैठकर 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था का है, तो बृहस्पति बहुत ही शुभ है, वो बहुत कुछ दे सकता है आपको अपने जीवन काल में। तो अपने बृहस्पति को पहले जानें कि बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली के स्वामी का मित्र है या शत्रु है। उसके बाद ही इस बात का निर्धारण करें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठेंगे उस भाव का नाश करेंगे। तो उसकी दृष्टि में भी नाश करने का भाव होगा, बैठन में भी नाश का भाव होगा, लेकिन बृहस्पति शुभ होगा तो आपके लिए अति शुभकारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही धारणाओं को हम अगले आने वाले वीडियोज़ में क्लियर करते चलेंगे। धारणाओं को हम, संशयों को मुक्त करते चलेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इतना बारीकी से सुना, आप अपनी कुंडलियों में इन चीज़ों को लगा कर देखें और प्रभाव होने पर आप कमेंट अवश्य करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि बताए हुए उपाय या बताए हुए नियम आपके जीवन में काम कर रहे हैं। तो इसी भावना के साथ, आपके शुभ कल्याण की भावना के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ। नमस्कार।